सो ओल्ड ट्रैफर्ड में एक कंफर्टेबल विन, बैक टू बैक होम विक्ट्रीज, कीपर ने कोई फंबल नहीं किया, एक बोरिंग गेम और एक आसान जीत। ये सब लग रहा होगा कितना कॉमन वर्ड्स है, बट ये कितना रेयर था भाई। लाइक एक आसान विक्ट्री, एक बोरिंग गेम, एक नेल बाइटिंग फिनिश नहीं। इट्स नॉट टू मच टू आस्क, बट इट वॉज टू मच टू गेटिंग डिलीवर्ड फॉर अस। और आज वो हुआ भाई। टीम जब अच्छा खेलती है और जब उसका रिजल्ट मिलता है, अपोजिशन टीम पे भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते थे कोई घटिया टीम आएगी ओल्ड ट्रैफर्ड में, एंड देन दे पुल आउट देयर सॉक्स, एंड देन दे आर गोइंग टू परफॉर्म, दे आर गोइंग टू आउटशाइन अस। बट आज ऐसा नहीं था। टुडे वाज एन ऑफ डे फॉर संदरलैंड, और ये इम्पैक्ट दिखा। और यार कहीं ना कहीं हमारे चांसेस भी थे। जो 2 गोल हमने मारे हैं, लाइक इस गेम के पहले हमेशा ये बात कही जाती थी हमारी एक्सजी बहुत ज़्यादा है, हमारा सब कुछ ज़्यादा, बट हमारा शॉट कन्वर्जन नहीं होता है। पर आज 2-0 अप हम थे, एंड सरप्राइजिंगली कोई सरप्राइज नहीं हुए लेटर ऑन गेम्स में, एंड देन इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री, easily getting into the international break, no depression for United fans, easy peasy, right? पर चीज़ें उतनी ज़्यादा इजी नहीं होती अगर देयर वर फ्यू थिंग्स विच वर गोइंग बिहाइंड द सीन्स। जब आपका डिफेंस स्टेबल है, आपका कीपर को कोई वर्ल्डली सेव नहीं करनी पड़ रही है। When you're not talking about the keeper, right? I think that could be the best game, that could be the best compliment a defense line could get, right? Your back four and a keeper can get. कि उसने चांसेस ही नहीं दिए। लाइक मुझे याद है 40th मिनट तक तो 0 शॉट्स ऑन टारगेट था। तो दैट शोज कि हम कितने फॉर्मिडेबल थे, या फिर संदरलैंड कितने ज़्यादा वल्नरेबल थे। लाइक दे हैड नो प्लान फॉर अटैकिंग, राइट? और 3-4-3 की ताकत वहाँ पे दिख रही थी। पर एक और डिफरेंस ऑब्जर्व किया भाई, जब भी 3-4-3 में जो विंग बैक्स रहते हैं जो प्राइमरली अटैकर हों, जैसे अमाद, कुछ हद तक डैलो, इट्स अ डे एंड नाइट डिफरेंस अगर डोरगू या डैलो खेले। When Ahmad was attacking from right and when Mbomo was also attacking, it was almost like 2 wingers, right? And then उनका जो बैक लाइन था, उनका जो लेफ्ट बैक था, ही वॉज गोइंग मैं इसको रोकूँ या इसको रोकूँ। तुमको याद होगा 20 से 25 मिनट में ऐसे 2 शॉट हुए थे जब अहमद ने आउटसाइड द बॉक्स लिया, फिर एम्बूमो ने लिया। सिमिलर काइंड ऑफ शॉट, सिमिलर काइंड ऑफ अटैक पैटर्न, पर लाइक 2 डिफरेंट लोगों ने अटैक किया था। और ये आई थिंक दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। और ये एक डिस्कशन मैं करना चाहूँगा, और कमेंट करके बताओ इफ यू अग्री विद दैट और नॉट। बहुत 3-4-3 की बातें होती हैं, बट इवेंचुअली व्हाट वी नीड इज लाइक व्हाट वी नीड इज लाइक 5 पीपल अटैकिंग एंड देन नंबर एडवांटेज ऑफ 5v4। अब तुम ये देखो जितने भी अटैक्स हुए हैं, गोल हुआ है। आई नो सेस्को प्लेड रियली गुड, राइट? वो जो बॉल फेंकी गई थी ही कन्वर्टेड, बट इन्वॉल्वमेंट स्ट्राइकर का कितना है जब अटैक हो रहा है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक विल इट बी बेटर कि 3-4-3 की जगह वी शुड कंसिडर 4-4-2, जैसा फूड फॉर थॉट। हमें स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है। व्हाट वी अटैक बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट और राइट विंग, वी ड्रिबल इन, कट इन साइड एंड देन शॉट वहाँ से मारते हैं। तो क्या 2 स्ट्राइकर और जो जो लेफ्ट और राइट के जो मिडफील्डर है, दोज कुड बी अ विंग बैक्स, एंड देन यू कैन हैव ब्रूनो, राइट? एंड देन वन ऑफ द डिफेंडर कुड बी उगाटे कैसेमीरो कैन गो बैक, एंड देन लाइक जो बैक 4 है उसको सपोर्ट करे। ट्रेडिशनल वे ऑफ अटैकिंग इट, विल दैट हेल्प यूनाइटेड मोर देन 3-4-3? कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि सेस्को, नॉट जस्ट सेस्को यार, और प्रॉबेबली दैट्स द रीज़न कि हम बात करते हैं कि स्ट्राइकर्स यहाँ पे आके उतने गोल नहीं कर पाते हैं, इट्स अ स्ट्राइकर्स ग्रेवयार्ड। बट इज़ दैट अ रीज़न? इज़ दैट द रीज़न कि रास्मस टेन हाग के अंदर परफॉर्म बेटर इन हिज फर्स्ट सीजन? जैसे ही रूबन आया, ही कुडंट। ज़र्गज़ी की हम तारीफ क्यों करते थे? ही कम्स बैक, वो बॉल को अच्छे से हैंडल करता है, ही लाइक ही स्टेज बैक एंड देन गिव दोज पासेस, क्रिएट दोज चैनल्स फॉर द विंगर्स। इज दिस द टीम, राइट? इज दैट द पैटर्न? और जब तक माउंट खेलता है, राइट, याद होगा जो पहला गेम भी था,
हमने स्ट्राइकर को नहीं खिलाया था. वी प्लेड with Mount, right, and then Bruno. क्या, like, is that the answer to our misery? Like, I don't know what else to talk about, right? Like, at this point of time, we know defense में we are getting good. मिडफील्ड में जो सबकी कंप्लेन होती है कि यार ब्रूनो बहुत डीप खेलता है, एंड देन वी हैव ऑल दिस अटैक्स कमिंग फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द विंग बैक एंड द विंगर्स. एंड फिर हम बोलते एक और कंप्लेन होती है कि यार सेस्को इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या फिर जर्ग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. Is that the answer? That's what I was thinking. But comment करके बताओ, what do you think? That's just my observation looking through this like, pattern of games and like pattern of play basically by the team. और यार कैसे मीरो, जब तक इस बंदे के पैरों में दम है ना, तब तक वो मैच में हम बहुत सॉलिड रहते हैं. और प्रॉब्लम ये होता है कि जैसी कल मैच में भी तुमने देखा होगा, 50th और 60th मिनट के बाद वी स्टार्टेड गेटिंग टेपरिंग डाउन, और कोई भी एक अच्छी टीम शायद कम बैक कर सकती थी. कैसे मीरो पैर गिव अप कर दिए, उतना ज़्यादा रन नहीं कर पा रहा है, घटिया से येलो कार्ड ले लिया, एंड एज सुन एज इज गॉन उगाटे वो प्लेस को फिल नहीं कर पाया. Maybe that's the problem, that instead of retrospectively thinking क्या कूनिया बूमो की जगह एक अच्छा मिडफील्डर होना था, different conversation altogether. But एक पॉजिटिव रिजल्ट, इंटरनेशनल ब्रेक इज़ गुड. अब जब हम वापस आएंगे, सो इट वुड बी द बाप ऑफ द गेम, लिवरपूल, और वो भी एनफील्ड में. एक और चीज़ आई वुड लाइक टू टेक एवरीवन्स ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक कि उस गेम में, लाइक दिस अ 90% चांस हम हारेंगे, बट what would you think, like, कि will that the conversation will start again कि रूबेन आउट या whatever, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि द वे आई एम थिंकिंग, मैं ये बताता हूँ, तुम कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताओ. मे बी द वे वी शुड प्ले like the way we played against Arsenal, even though हम 1-0 हारें, 2-0 हारें, is fine, but like, show those patterns, right? Create those chances, like, give your all. I think that's what we expect from these players after international break. But let's see. But for now, 3 back-to-back home wins, we are not that bad, right? We are making progress. We are not good, but just happy that we are passing through some of the easier games on pages.